दस का एक कविता है मेरे बिना तुम पर हो। उसका लेखक है रेनर मारिया रिल्के। मेरे बिना तुम पर हो जिनका लेखक है रेनर मारिया रिल्के। यह जर्मन भाषा का कवि है। किस भाषा के कवि थे? जर्मन भाषा। इसका जन्म हुआ है 4 दिसंबर 1875 और प्राग के ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में एक देश है ऑस्ट्रिया, उसके ही प्राग में इसका जन्म हुआ। जगह का नाम है प्राग और देश का नाम ऑस्ट्रिया। अब ऑस्ट्रिया अब जो है जर्मनी में पड़ता है। कहाँ? जर्मनी में। यूएसएसआर का विघटन के बाद ये जर्मनी का क्षेत्र हो गया। ठीक, आगे है उसके पिता का नाम जोसेफ रिल्के, उसके माता का नाम सोफिया था। रेनर मारिया रिल्के के बारे में कहा जाता है इसका जो बचपन था बहुत ही अभाव में, बहुत ही दयनीय स्थिति से गुजरा। ठीक ना, ये बचपन से ही संगीत और कला और लेखन के क्षेत्र में बहुत ही आगे थे। इसका कुछ प्रमुख रचना है टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, और लाइफ एंड सॉन्ग्स। ठीक ना, ये इसका क्या है? प्रमुख रचना है। यह जो कविता है मेरे बिना तुम प्रभु, यह देशांतर से संकलित है। इसका एक रचना है देशांतर जर्मन भाषा का, उससे संकलित है, उनसे लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद, इस कविता का हिंदी अनुवाद किया है धर्मवीर भारती। कौन किया है? धर्मवीर भारती। तो देखो इस कविता मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक, इनसे यह पता चलता है कि सिर्फ भगवान का ही महत्व नहीं है, भक्त का भी महत्व है। अगर भगवान तभी है जब भक्त हैं, भक्त के बिना भगवान क्या है? अधूरा है। ठीक ना, तो यही है मेरे बिना तुम प्रभु। एक गाना भी है भोजपुरी में, मेरे बाद तुम मोहब्बत को तरस जाओगे, वही फिलहाल उसी तर्ज पर यह कविता भी है। अगर मान लो भगवान, अगर भक्त नहीं रहेगा तो भगवान फिर क्या चीज़ का? भगवान तभी है जब भक्त है। अच्छा, नेता तभी है जब उसका क्या? फॉलोवर है। उसी प्रकार भगवान तब तक ही जाना जाएगा जब तक उनका भक्त सही सलामत रहेगा। ठीक, तो हम इस कविता में आगे चलते हैं। इस कविता में जो कवि जो है एक भक्त और भगवान के बीच संवाद को बताया गया, बातचीत किस प्रकार जो है एक भक्त भगवान से क्वेश्चन करता है, उनसे बातचीत करता है। ठीक, आगे देखते हैं। जब मेरा अस्तित्व न रहेगा प्रभु तब तुम क्या करोगे? यानी कि कवि बोलता है एक भक्त के रूप में भगवान से कि जब मेरा अस्तित्व यानी कि मैं यानी कि भक्त नहीं रहेगा तब आप प्रभु या भगवान क्या करोगे। ठीक, जब मैं तुम्हारा जलपात्र टूट कर बिखर जाऊंगा। तो जलपात्र का मतलब होता है पानी रखने का बर्तन। जिस तरह अगर पानी रखने का बर्तन टूट करके बिखर जाए तो पानी कहाँ रखेंगे लोग, उसी प्रकार अगर भक्त अगर नहीं रहेगा तो भगवान फिर किस काम का? तो भगवान कहाँ रहेंगे? यानी कि भक्त पे ही डिपेंड है भगवान, बिना भक्त का, ठीक ना, भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है। जब मैं तुम्हारी मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, इसका मतलब ये है, मदिरा का मतलब होता है नशा। ठीक ना, ये जो सेवन करता है, नशा सेवन यानी कि दारू समझो। ठीक ना, जिसे दारू पीने वाले व्यक्ति को, नशा करने वाले, नशा से कितना प्रेम है, उसी प्रकार भक्त जो है भगवान के लिए एक नशा है। अगर मान लो अगर वो नशा ही नहीं रहेगा तो भगवान किस में? देखो नशा से क्या होता है, नशा करने से लोग को एक जो है ना एक आनंद महसूस होता है। अगर भक्त ही नहीं रहेगा, यानी कि भक्त अपने आप को एक मदिरा के जैसा बताए, अगर मैं आपका मदिरा सूख जाऊंगा या स्वादहीन हो जाऊंगा, यानी कि मैं अगर नहीं रहूंगा तो आप जिस भक्ति रूपी रस में झूमकर आनंद लेते हैं, अगर मैं ही स्वादहीन हो जाऊंगा या मैं नहीं रहूंगा तो फिर आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आगे कहता है कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, मैं तुम्हारी वित्ती हूँ। देखो वेश और वित्ती यहाँ कहा गया है कि मैं तुम्हारा वेश हूँ, यानी कि मैं ही तुम्हारा रूप हूँ, और मैं ही तुम्हारा वित्ती हूँ, यानी कि तुम जो जाने पहचाने जाते हो वो मेरे कारण ही। ठीक ना, देखो सिंपल सा समझो, सृष्टि में जो भी है, ठीक ना, ढेर सारा भगवान का ही रचना है, लेकिन उसमें से एक मानव ही है जो भगवान को मानते हैं और भगवान को जानते हैं और भगवान को पूरा दुनिया में, ठीक ना, स्थापित किए हैं। ठीक, अगर वही नहीं रहेगा, ठीक ना, मैं तुम्हारा वेश हूँ, वित्ती हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे, यानी कि जब उसका भक्त ही नहीं रहेगा तो फिर भगवान फिर किस काम का? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि यानी कि ये मेरे बिना तुम प्रभु, यानी कि सिर्फ यहाँ प्रभु का महत्ता ही नहीं, भक्त का महत्ता को बताया गया कि भक्त का क्या महत्व है। ठीक, भगवान के सामने पहले सिर्फ भगवान का ही महत्व बताया जाता था,
कोई भी तुम प्राचीन ग्रंथ ले लो, सिर्फ भगवान का महत्व, भगवान का महत्व। लेकिन इस कविता में, इस आधुनिक युग के कवि ने न सिर्फ भगवान का महत्व, उसके साथ साथ भक्त का भी महत्व बताया। जैसे मान लो कि हम पढ़ा रहे हैं और तुम ही लोग अगर नहीं पढ़ो तो फिर मेरा पढ़ाने का क्या फ़ायदा, क्या महत्व है। उसी प्रकार अगर कोई आराधना करने वाला, पूजा करने वाला अगर रहेगा भक्त, तब ना भगवान का वैल्यू है। आगे देखते हैं, मेरे बिना तुम गृहहीन निर्वासित होगे स्वागत विहीन। बोलता है कि मेरे बिना यानी कि भक्त के बिना तुम एक ऐसा व्यक्ति हो, देखो जैसे घर से निकाला गया कोई व्यक्ति का कैसा हाल होता है, स्वागत विहीन, उसका कोई स्वागत नहीं करता, घर से निकाला गया व्यक्ति का, उस प्रकार भक्त के बिना भगवान का भी हालत हो जाएगा। मैं तुम्हारी पादुका, मेरे बिना तुम्हारे चरणों में छाले पड़ जाएंगे, वे भटकेंगे लहूलुहान। तो यहाँ पादुका का मतलब है चप्पल, ठीक है ना, वो जो लकड़ी का जो चप्पल होता है पहनने वाला। अगर मान लो अगर कोई चप्पल नहीं पहनेगा तो उसका पाँव क्या हो जाए, लहूलुहान हो जाए, छिला जाएगा, ठीक है ना। उसी प्रकार वो भक्त के रूप में कहा है कि मैं भगवान आपका जो है ना भक्त के रूप में पादुका हूँ, ठीक है ना। अगर पादुका नहीं रहेगा, अगर चप्पल नहीं रहेगा तो आपका पैर जो है ना लहूलुहान हो जाएगा, ठीक है ना। तो आगे है, तुम्हारा शानदार लाबदा गिर जाएगा, ठीक ना। तुम्हारा शानदार, ये जो तुम्हारा जो वर्चस्व है, तो तुम्हारा जो ये ग्लोरी है, ठीक ना, वैभव है, ठीक ना, ये नहीं रहेगा। तुम्हारा शानदार जो वैभव है, यश है, ये नहीं रहेगा। तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, आपका जो कृपा दृष्टि, आपका जो आशीर्वाद था मेरे मन मस्तिष्क पे, जो उसे आराम मिलता था, आपका कृपा दृष्टि जो मेरे मन मस्तिष्क पे पड़ता था, उसे मैं उसको वहाँ पे विश्राम देता था, आराम देता था आपकी कृपा दृष्टि को। आगे है, जो तुम्हारी कृपा दृष्टि जो कभी मेरे कपोलों की नर्म सैया पर विश्राम करती थी, निराश होकर वह सुख खोजेगी जो मैं उसे देता था। यानी कि भगवान को कहता, आपकी कृपा दृष्टि जो मेरे मन मस्तिष्क पे पड़ता था, वो वहाँ पे जा कर के विश्राम करता था। अगर मैं ही नहीं रहूँगा तो वो आपका कृपा दृष्टि वह सुख खोजेगा जो सुख मैं उसे देता। तो भगवान को कौन पूछता, भक्त ही उसको सही से रखता। अगर मान लो भक्त ही नहीं रहेगा सही सलामत, तो फिर भगवान को वो सुख कौन देगा, जाहिर सी बात है। आगे है, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में, दूर की चट्टानों की ठंडी गोद में सूर्यास्त के रंगों में घुलने का सुख। किस प्रकार भर दिन सूरज तपता तपता जाता और शाम में पहाड़ों के पीछे, चट्टानों के पीछे जो छुप जाता, वो जो सुख है, सूरज को जो ठंडा होने का जो एहसास मिलता, सुख जो मिलता है, ठीक ना, वही सुख एक भक्त भगवान को देता, वही सुख एक भक्त जो है भगवान। किस प्रकार सूरज जो भर दिन मतलब ताप से यानी गर्मी से परेशान रहता और शाम में ढलने के बाद उसे पहाड़ों के पीछे, ठीक ना, चट्टानों से जो सुख मिलता है, वही सुख एक भक्त किसको देता है, भगवान को देता है। प्रभु मुझे आशंका होती है, मेरे बिना तुम क्या करोगे। एक बार फिर रेनर मारिया रिल्के यानी कि कवि बोल रहा है भगवान को, मुझे आशंका है कि मेरे बिना यानी कि हम जब भक्त जब नहीं रहेगा फिर तुम क्या करोगे, फिर तो तुम्हारा कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा, कोई तुमको पूजेगा ही नहीं, ठीक ना। तो इसीलिए ये कहना चाहता है कि अगर हम हैं तब आप हैं, यानी कि आपको अगर सही से रहना है तो कृपा करके मुझे भी सही से रखिए। तो थैंक यू, यही था रेनर मारिया रिल्के का कविता मेरे बिना तुम पर।